अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है कि ईरान नए सिरे से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करता है तो फिर से उसे के ऊपर स्ट्राइक की जाएगी। ट्रंप ने अपनी धमकी में ये भी कहा है कि इस बार ईरान को और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सर, बाजार के नज़रिए से कितना महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है? ये खबर थोड़ी ज़्यादा सनसनीखेज है और ये खबर बाजारों को फिर थोड़ा दबाव में लाएगी। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में हमने थोड़ी कल परसों में जो तेजी देखी थी उतनी तेजी नहीं देखी इस खबर से, लेकिन इजराइल, ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल ईरान पर एक तरीके के एक और किसी अटैक की या किसी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इजराइल की तरफ से इस बात का संकेत भी दिया गया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया कि ईरान अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को अगर जारी रखेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने बात यूएस इंटेलिजेंस सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिली है न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने के लिए जो ईरान में तैयारी चल रही उसके आधार पर कहा है, और एक तरह से ये इजराइल की उस योजना को सपोर्ट है या उसको इशारा है कि आने वाले दिनों में इजराइल ईरान पर कोई कार्रवाई कर सकता है। ईरान की प्रतिक्रिया अभी इस पर उस तरह से खुलकर नहीं आई है, लेकिन ये जो दोनों देशों ने इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को फिर निशाने पर लिया है, इससे मध्य पूर्व की परिस्थितियों में तनाव दिख रहा है। और चूंकि हम एक बड़ा हिस्सा देख चुके हैं जिसमें कि हॉर्मुज और रेड सी के हिस्से व्यापार से प्रभावित हुए थे, तो अगर यहाँ कोई एस्केलेशन होता है तो फिर हम वापस कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और बाकी गतिविधियों पर असर देखेंगे। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। जंग खत्म हुई थी, बातचीत हुई थी, शांति हुई थी, लेकिन अब फिर ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते खराब होते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार भले ही रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब हों, लेकिन स्मॉल कैप शेयर और इंडेक्स इस साल खूब पिटे। 2025 के दौरान स्मॉल कैप इंडेक्स 7.5% टूटा और 7 वर्षों में सबसे खराब प्रदर्शन है ये स्मॉल कैप इंडेक्स का। दूसरी तरफ निफ्टी और सेंसेक्स को देखें तो उनका प्रदर्शन बढ़िया है। निफ्टी इस साल 9% से ज़्यादा चढ़ा, सेंसेक्स भी 8% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। 8-9% का रिटर्न बाजार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स 7-7.5% नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। सर, क्या बता रहे हैं ये आंकड़े? ये आंकड़े आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की तस्वीर बता रहे हैं। और अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में स्वाभाविक रूप से भारत में ज़्यादातर लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप इंडेक्स से जुड़े हुए स्मॉल कैप फंड्स का एक बड़ा हिस्सा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो उनसे अल्फा अच्छा मिलता है, मार्केट में चढ़ना शुरू होता है तो कीमतें तेजी से चढ़ती हैं। और इसी आस में, इसी उम्मीद में पूरे साल भारत के निवेशक बैठे रहे। स्मॉल कैप में डायरेक्ट पैसा लगाने वाले भी निवेशक और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले निवेशक बैठे रहे कि बाजार से उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 2018 क्या सबसे कमज़ोर साल था। 2018 में हमने देखा था 23-23.5% के आसपास की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में आई थी। 2019 में 6.8% थी, रिलेटिव कमज़ोर था, लेकिन कोई बड़ा क्रैश नहीं आया था। अगर आप बूम से गिरावट तक देखें कि 2023 में 47% के आसपास का रिटर्न था, और वही वो दौर था जब स्मॉल कैप स्टॉक्स में बबल बनना शुरू हुआ था। 2023 सबसे अच्छा साल था स्मॉल कैप निवेशकों के लिए। वहाँ से अब गिरते गिरते ये नेगेटिव साल रहा है स्मॉल कैप के लिए। रिटेल फ्लो और थीमेटिक फंड्स में थोड़ी रैली दिखाई दी, लेकिन ओवरऑल ऊंचे वैल्यूएशन के कारण और स्मॉल कैप कंपनियों के अच्छे परफॉर्मेंस ना होने के कारण निवेशकों ने स्मॉल कैप से किनारा किया, और इसका असर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर भी दिखाई दिया, क्योंकि जो पोर्टफोलियो सजेस्ट किए जाते हैं भारत में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए, उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स का एक हिस्सा ज़रूर रखा जाता है। सर, 26 के लिए क्या आकलन है? साल अच्छा रहेगा या ऐसे ही रहेगा और ख़राब रहेगा? 2-3 तरीके की थ्योरीज स्मॉल कैप को लेकर शुभम बाजार में है। चर्चा में लोगों से पता चलता है कि अगर कोई स्टॉक 40 से 60% तक गिर चुका है, 50% से ज़्यादा गिर चुका है और स्टॉक के फंडामेंटल मौजूद हैं, तो ये उसके बॉटम आउट होने का संकेत माना जाता है कि इसमें जितना फ्रॉथ था, जितनी कृत्रिम तेजी, नकली तेजी बनी थी, वो निकल गई और अब स्टॉक 50% के डिप पर खड़ा हुआ है, तो इसे खरीदा जा सकता है। BSE 1000 में करीब 50% स्टॉक निगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं, तो जो कमजोरी है वो बेहद ज़्यादा है। चूँकि कंपनियों के वित्तीय नतीजे अच्छे नहीं थे पिछले साल, इस साल के दौरान, तो उसका असर हमने स्टॉक पर दिखाई दिया। कई पॉपुलर स्मॉल कैप तो 60% तक गिरे, इंडेक्स से भी ज़्यादा गिरे हैं। 2026 की शुरुआत में कुछ ऐसे स्टॉक्स को चुनने का मौका आपके लिए आ सकता है जो बेहतर हैं और जहां पर्याप्त करेक्शन बन चुका है, अगर आप मार्केट में पिछले परफॉर्मेंस और चार्ट को देखेंगे। लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है कि 2020 जैसी कोई आसान
एक तरफा स्मॉल कैप रैली दिखाई दे जो हमने 2020 में या 2023 में देखी थी। तो 2026 की शुरुआत में आपको चुनिंदा स्मॉल कैप स्टॉक्स, उनके फंडामेंटल्स और उनके अभी तक के परफॉर्मेंस के आधार पर निवेश करना होगा। बोनस के साथ जुड़े रहिए, हमारे यार बाजार में हमारे विशेषज्ञों से बात करते रहिए। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक पर हम खास तौर पर आपको बहुत सारी इनसाइट्स, बहुत सारी एनालिसिस देते हैं और वहाँ से आपको अच्छे स्टॉक्स चुनने में मदद मिलेगी।